तो भारत ने जापान को अब यह बता दिया है कि वह भारत को रोकने की चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना करे, भारत बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। दरअसल एक तरफ जहां जापान ने भारत की बेंगलुरु बेस्ड कुछ कंपनियों पर अमेरिका के इशारे पर कई प्रतिबंध लगाए, वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस बहुत बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। दरअसल आपको मालूम हो तो हाल ही में जापान की तरफ से भारत की बेंगलुरु बेस्ड कुछ कंपनियों पर सैक्शंस लगा दिया गया और इसका सीधा कारण बताया गया कि यह कंपनियां रूस की कहीं ना कहीं मदद कर रही हैं। लेकिन जापान ने भारत की कंपनियों पर सैक्शंस लगाकर जहां भारत को रोकने की कोशिश की, वहीं अब भारत रूस के साथ ड्राफ्ट लॉजिस्टिक एग्रीमेंट करने जा रहा है, जिसके लिए रूस की तरफ से भारत को अप्रूवल भी मिल गया है। और इस एग्रीमेंट के फाइनलाइज होने के बाद दोनों देशों के बीच डिफेंस हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट का एक्सचेंज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि एक तरफ जहां पश्चिमी देश और G7 में शामिल कंट्रीज भारत और रूस पर प्रतिबंध लगाकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस के बीच की दोस्ती और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जापान के द्वारा भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना उल्टा उसी पर भारी पड़ रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती ने दुनिया भर के कई देशों को परेशान करके रख दिया है, क्योंकि रूस की तरफ से भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल रहा है और वहीं भारत के द्वारा रूस को कई सेक्टर में मदद हो रही है। और इस समय भारत में अकेले रूस से 1.8 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कच्चा तेल इंडियन रिफाइनरीज खरीद रही है, जिसके कारण भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल ही रहा है। लेकिन रूस की भी बहुत बड़ी आर्थिक मदद हो रही है। लेकिन भारत को रूस के द्वारा सस्ते दामों में कच्चा तेल मिलने से कहीं ना कहीं अरब देश और पश्चिमी देशों को दिक्कतें हो रही है, क्योंकि रूस के द्वारा सस्ते दामों में कच्चा तेल बेचने के कारण उन्हें भी लो प्राइस में ही कच्चा तेल बेचना पड़ रहा है, जिससे उन देशों का नुकसान हो रहा है जो अभी तक भारत को या फिर अन्य देशों में कच्चा तेल बेचते आए हैं। इसीलिए हाल ही में अमेरिका जैसे पश्चिमी देश और G7 में शामिल अरब देशों की तरफ से जापान पर प्रेशर बनाया गया कि वह भारत की उन कंपनियों पर सैक्शंस लगा दें जो कि रूस के साथ व्यापार कर रही है और उससे रूस की कहीं ना कहीं आर्थिक मदद हो रही है। जिसके बाद हाल ही में खबर निकल कर आई कि भारत की बेंगलुरु में मौजूद टेक फर्म से रिलेटेड कुछ कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जापान ने इसका सीधा कारण बताया है कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भी यह कंपनियां रूस के साथ व्यापार करके उनकी आर्थिक मदद कर रही हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ अन्य पश्चिमी देश रूस पर ऑलरेडी कई प्रतिबंध लगा चुके हैं ताकि रूस की आर्थिक मदद ना हो पाए। लेकिन भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर भारत को रोकने का जो प्लान जापान और अमेरिका जैसे देशों ने मिलकर तैयार किया है, वह पूरी तरह से फेल होता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि जापान के द्वारा भारतीय कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद भी अब रूस और भारत दोनों देश मिलकर मिलिट्री और डिफेंस के लिए लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि लॉजिस्टिक समझौते को लेकर यह कदम भारत की तरफ से उठाया गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए रूस की तरफ से मंजूरी भी मिल चुकी है और रूस भी भारत के साथ लॉजिस्टिक्स समझौते करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भारत और रूस के बीच तैयार किया गया एक प्रकार का समझौता है। इस समझौता के बाद भारत और रूस की सेनाओं को संयुक्त अभ्यास, बंदरगाह यात्राओं और अन्य सहमत गतिविधियों के दौरान डिफेंस हथियारों की सप्लाई करना और उन डिफेंस हथियारों में उपयोग होने वाले फ्यूल भरने के लिए एक दूसरे की सुविधाओं का उपयोग बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस एग्रीमेंट के बाद भारत और रूस के बीच जरूरत पड़ने पर डिफेंस हथियारों की सप्लाई की जा सकती है, जिसके लिए किसी भी रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मिलिट्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन हो या फिर ट्रेनिंग हो, इन सभी में दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। इससे न सिर्फ रूस का फायदा होगा बल्कि भारत का भी जमकर फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम हो तो रूस इस समय हथियारों को बनाने और मिलिट्री के मामले में काफी ज्यादा एडवांस है। और यदि भारत और रूस के बीच इस तरीके का एग्रीमेंट रहेगा
तो इससे जरूरत पड़ने पर नए नए डिफेंस हथियार भी हम रूस से ले सकते हैं। आपको बता दें कि यह एग्रीमेंट 5 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा और यदि दोनों देशों में सहमति बनी रहती है तो अपने आप यह 5 साल बाद रिन्यूअल हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं है कि भारत इस तरीके का समझौता किसी देश के साथ पहली बार कर रहा है, बल्कि इस तरीके के लॉजिस्टिक एग्रीमेंट अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी किए गए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि भारत और रूस के बीच जो समझौता होगा वह इन सभी देशों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब भारत पर कोई मुसीबत आती है तो अमेरिका जैसे देश हथियारों की सप्लाई बंद कर देते हैं, लेकिन रूस हमेशा से ही भारत के साथ खड़ा रहा है। यहां तक कि रूस ने भारत को ऑलरेडी T-90 टैंक्स को खुद घरेलू तौर पर मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस दे दिया है और जो सबसे ताकतवर और एडवांस T-90 टैंक्स है वह भारत में खुद इंडिजिनियसली प्रोड्यूस किया जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो रूस हर तरीके से डिफेंस के मामले में भारत का साथ दे रहा है और भारत में रूसी टैंक बनाए जा रहे हैं, तो हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी भी इस समय आ चुकी है। इसके अलावा भारत की जो पिनाका डिफेंस सिस्टम और नेत्र मिसाइल है उसे खरीदने के लिए यूरोपीय और साउथ ईस्ट एशियन देश अपने इंटरेस्ट को दिखा रहे हैं। दरअसल भारत की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी है जैसे कि DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि डिफेंस हथियार महंगे होने के कारण इससे किसी भी देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। दरअसल इन देशों का भारतीय डिफेंस हथियारों की तरफ अट्रैक्शन के मेन रीजन को देखा जाए तो भारतीय हथियारों की क्वालिटी बेहतर होने के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में बनाए जा रहे डिफेंस हथियारों से कई गुना सस्ते हैं। इसलिए ज्यादातर देश भारत में बनाए गए डिफेंस हथियारों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और भारतीय कंपनियों का यह प्रयास धीरे धीरे सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल में हमने डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में 32% की बढ़ोतरी की है और जो डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले साल लगभग 15,000 करोड़ रुपए के करीब था, इस साल डिफेंस एक्सपोर्ट का आंकड़ा 21,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। और इस समय यूरोपियन यूनियन के साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन देश जिस तरीके से भारत के पिनाका लॉन्चर सिस्टम और नेत्र मिसाइल खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उससे इस बात की उम्मीद बढ़ चुकी है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट जल्द ही नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। इसके अलावा एक खबर और सामने निकल कर आ रही है कि जापान भले ही भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के साथ अपने रिलेशन को और भी ज्यादा बढ़ाना चाह रहा है और जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी मेरुबानी कॉरपोरेशन भारत के उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि भारत को रूस के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।